तो आइए शुरुआत करते हैं आपको सावधान करने वाली खबर से। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। 5 राज्यों के लोगों के लिए कोरोना रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से। नेगेटिव रिपोर्ट वाले लोगों को ही दिल्ली आने की इजाजत होगी। 5 राज्य वाले लोगों की रिपोर्ट देखी जाएगी। महाराष्ट्र से जो आएगा उसकी रिपोर्ट देखी जाएगी। केरल के भी आंकड़े डराने वाले हैं, इसलिए केरल से आने वालों की भी रिपोर्ट अगर नेगेटिव होगी तभी दिल्ली में प्रवेश मिल सकता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब भी इसी दायरे में आता है। तो पंजाब, एक बार फिर से सुन लीजिए, दिल्ली आना है तो फिर रिपोर्ट लेकर आना होगा। किन लोगों को? जो लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं, केरल से, छत्तीसगढ़ से, एमपी से और पंजाब से आना चाहते हैं, उन्हें अपनी नेगेटिव रिपोर्ट कोरोना की दिखानी होगी। दिल्ली सरकार जल्द ही इसको लेकर के बाकायदा औपचारिक आदेश जारी करने वाली है। 26 फरवरी से 15 मार्च तक ये आदेश लागू हो सकता है। बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र और केरल के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। उधर पंजाब, मध्य प्रदेश की भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। छत्तीसगढ़ की भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और इसीलिए हम लगातार ये जानकारी आपको दे रहे हैं। और आइए आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आखिर किन राज्यों के लोगों के लिए ये अनिवार्य हो जाएगा। देख लीजिए अब आपके सामने ये भारत का नक्शा। और देखिए, अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में आना चाहते हैं और अगर आप पंजाब से आना चाहते हैं तो नेगेटिव रिपोर्ट आप लेकर आएंगे, तभी आपकी एंट्री होगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल ट्रेन से सफर कर रहे हैं, आप बस से सफर कर रहे हैं और या फिर प्लेन से सफर कर रहे हैं, तो आपको नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य हो जाएगा। क्योंकि लगातार जो महाराष्ट्र की स्थिति है वो चिंताजनक है। आंकड़े लगातार डराने वाले हैं। मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहां पर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए ये फैसला दिल्ली सरकार अब जल्द करने वाली है। बस औपचारिकता बाकी रह जाएगी, मोहर लगना बाकी रह जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से राहुल डबास जुड़ गए हैं और साथ ही साथ मुंबई से हमारे एक और सहयोगी शैलेंद्र जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं राहुल के पास चलूंगी। राहुल, बताइए, ये आदेश 5 राज्यों के लोगों के लिए? निश्चित तौर पे, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आईसीएमआर की दिशा निर्देश पर कल ही एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र के 6 जिले, मध्य प्रदेश के 3 जिले, पंजाब के 3 जिले और जम्मू कश्मीर का एक जिला ऐसा है जहां पर तेज गति से कोरोना फैल रहा है। ये भी मामला सामने में आया कि इंडिया के 2 स्ट्रेन महाराष्ट्र में नजर आए हैं और महाराष्ट्र के साथ साथ केरल में भी जो केसेस है, जो नए केसेस है, वो तेज गति से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का भी कुल मिलाकर यही हाल है। तो जो सबसे बड़ी चिंता है वो न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि केंद्र सरकार के सामने यह है कि कहीं भारत दूसरी वेव की तरफ तो नहीं जा रहा। जीनोम स्टडी भी कराई जा रही है। 3,500 लोगों के ऊपर जीनोम स्टडी हुई है, जिससे यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि जो नया स्ट्रेन, इंडियन नया स्ट्रेन है 2 तरह का, क्या वो ब्राजील, साउथ अफ्रीका और ब्रिटेन के नए स्ट्रेन की तरह से तेजी से तो नहीं फैलता। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने भी साफ तौर पे कह दिया कि पंजाब, महाराष्ट्र से जो भी लोग, केरल से जो भी लोग आएंगे, चाहे हवाई अड्डे पर आए चाहे रेलवे स्टेशन के जरिए आए, उनकी कोविड जांच होगी। उसके बाद ही दिल्ली में उन्हें आने की अनुमति होगी। तो राहुल, मेरे 2 सवाल जो कड़े कदम है वो दिल्ली में उठाए जा रहे हैं। और आदेश कब जारी करेगी दिल्ली सरकार? और ये बताइए, इन 5 राज्यों से जो लोग दिल्ली आएंगे उन्हें क्या करना होगा? आरटीपीसीआर की रिपोर्ट चेक की जाएगी? देखिए, फिलहाल तो यह है कि आरटीपीसीआर आपको कराना होगा, उसके बाद ही जाने की अंदर अनुमति होगी। लेकिन क्या होम सर्विलांस रखना होगा, इसके लिए कुछ देर का इंतजार करना होगा, क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इसके ऊपर औपचारिक बयान देने वाले हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार की स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दिया है, जिसमें 13 जिलों को के पास टीम भेजी गई है केंद्र सरकार की। और ये कहा गया कि 13 जिलों के अंदर आप जल्दी से टीकाकरण कीजिए। जो ट्रेन से सफर कर रहे हैं, जो रेलवे से सफर कर रहे हैं और या जो फिर कार के जरिए भी दिल्ली आएंगे, उनके लिए भी लागू होगा? देखिए, सूत्र जो हमें बता रहे हैं, सभी माध्यम इसमें रोड, रेल एंड एयर, तीनों तरह के ट्रांसपोर्ट। रोड में बात करें तो चाहे वो बसेस हो या फिर निजी वाहन हो। रेलवे की बात करें तो रेलवे में भी कराना होगा और जब स्टेशन पर उतरेंगे, और यही स्थिति दिल्ली के एयरपोर्ट पे भी रहेगी। लेकिन इसे लागू कैसे किया जाएगा? क्या उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा और आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद उन्हें रुकना होगा? बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है कि लागू कैसे किया जाएगा, आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि कौन कहां से आ रहा है। इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल जो है वो मुंह बाय खड़े हुए। राहुल, आप
हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, बड़ी खबर जहां पर फिर से कोरोना के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 6000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं और 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 51 लोगों की जान गई है। मुंबई की अगर बात की जाए, देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई में कोरोना के 643 नए मामले सामने आए हैं 24 घंटे के दौरान का ये आंकड़ा है। और साथ ही मुंबई में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई है। तो लगातार जो महाराष्ट्र की स्थिति है वो चिंताजनक है। लेकिन कोरोना को लेकर मुंबई के लोग कैसे लापरवाह हैं, जरा एक रिपोर्ट देख लीजिए। मुंबई की 3 अलग अलग जगहों से आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं। रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड या फिर सब्जी मंडी, हर जगह लोग 2 गज दूरी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बगैर मास्क के घूम रहे हैं। जहां एक ओर महाराष्ट्र समेत मुंबई में कोरोना कमबैक कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मुंबई वासियों की लापरवाही उन पर भारी पड़ रही है, जिससे लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर हूं। लोग आ जा रहे हैं, हालांकि सख्ती के बाद लोगों को चेहरे पर मास्क तो नजर आ रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ें यहाँ पर बेमानी हो जाती हैं। यहीं पे मेट्रो स्टेशन भी है। अगर आपको दिखा सकूँ तो बस की लाइन देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से बेमानी नजर आ रही हैं। अब जरा मुंबई के सीएसटी बस डिपो का हाल देखिए। लोगों की ये भीड़ कोरोना गाइडलाइंस को मुंह चढ़ा रही है। बस के अंदर की मैं तस्वीरें दिखा दूं कि बस के अंदर में किस तरह से सोशल डिस्टेंस को क्या मेंटेन किया गया है। लंबी कतार यहाँ पर है। मैं बस के अंदर से तस्वीर आपको दिखाती हूँ कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंस के लिए बोला गया है, बार बार ये गुजारिश की जा रही है राज्य सरकार की ओर से, बीएमसी प्रशासन की ओर से कि 15%, 50% की क्षमता में यहाँ पर प्रवासी होने चाहिए। लेकिन ये देखिए नियमों का पालन जो है वो यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। कुछ यही हाल दादर सब्जी मंडी का भी है, जहां लोग कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर लापरवाह हैं। दादर की सब्जी मंडी की हम तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। अभी भी लापरवाही यहाँ पर बरतती जा रही है। सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं, चाहे मेरे राइट साइड में आप देखें, चाहे आप लेफ्ट साइड में देखें, आप देख पाएंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ की यदि बात करें तो 11 जिले अभी भी कोरोना के चपेट में है। यहाँ पर यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन 1000 के संख्या में ऊपर जा रहा है। महाराष्ट्र में महामारी किस तरह फिर से पैर पसार रही है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 5210 नए केस सामने आए हैं, जबकि 18 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ मुंबई में 761 नए केस आए हैं। कोरोना को लेकर लोगों की बढ़ती लापरवाही को लेकर महाराष्ट्र के सीएम ने दोबारा लॉकडाउन लगाने की चेतावनी भी दी। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। इसके अलावा उद्धव ठाकरे राज्य और मुंबई में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना की रोकथाम के लिए बीएमसी अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जहां एक और लोग कोरोना के प्रति गंभीर नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन में तकनीकी खराबी की वजह से बीएमसी दूसरे डोज का टारगेट पूरा नहीं कर पा रही है। ऐसी दिक्कतें आ रही है कि किसी हेल्थ केयर वर्कर्स का 28 दिन पूरा होने के बावजूद भी उनका नाम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। कोविन ऐप के टेक्निकल इश्यूज है ये। बात करें दूसरे राज्यों की तो कोरोना संक्रमण के 84% नए मामले सिर्फ 6 राज्यों से आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 5210, केरल में 2212, तमिलनाडु में 449, पंजाब में 388, गुजरात में 315 और कर्नाटक में 317 मामले हैं। नए मामले सामने आए हैं, बावजूद इसके बेंगलुरु के बाजारों में भी लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के सिटी मार्केट इलाके में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ जो फल और सब्जियाँ बेचने वाले हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। जो ग्राहक भी यहाँ पर आ रहे हैं उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। अगर लोग अब भी नहीं चेते तो स्थिति और बिगड़ सकती है। इसलिए न्यूज नेशन की लोगों से अपील है कि अभी कोरोना गया नहीं है, इसलिए सावधानी बरतें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। टीम न्यूज नेशन। और देखिए सावधान होने का वक्त है, लेकिन लोग लापरवाही कर रहे हैं और ये लापरवाही बड़ी वजह है कि कोरोना के मामले लगातार मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों
जो महाराष्ट्र से आने वाले आंकड़े हैं वो चिंताजनक होते जा रहे हैं। आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मामले जो हैं वो पूरे बढ़े हैं। देखिए, अगर आज की तारीख की बात की जाए तो 6,218 मामले सामने आए थे और हम अपनी रिपोर्ट में जो आपको दिखा रहे थे वो 5,210, जो कि कल जो आंकड़े आए हैं, परसों जो आंकड़े आए हैं वो बताते हैं। और ये जाहिर तौर पर 5,210 का आंकड़ा जब 6,218 हो जाएगा और तकरीबन 1,000 का इसमें इजाफा होगा तो फिर चिंता बढ़ ही जाएगी। 21 फरवरी को 6,971 मामले आए और 19 फरवरी को 6,281 मामले आए, 20 फरवरी को 6,112 मामले आए। तो ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं और साथ ही शैलेंद्र के पास चलते हैं जो कि मुंबई में इस वक्त मौजूद है। शैलेंद्र, जरा बताइए, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सख्ती के आदेश दे दिए गए हैं, इसके बावजूद क्या लगता है लोग मान रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात को सुन रहे हैं? देखिए, सख्ती के आदेश के बाद भी लोगों की लापरवाही जस की तस बनी हुई है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में देखा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। इसके अलावा जो मास्क लगाने वालों की तादाद बढ़ी है, लेकिन मास्क लगाने का तरीका क्या है अब भी उन्हें नहीं पता है। और इसके अलावा जो लोग हैं लापरवाही बरत रहे हैं। इस वक्त मैं मुंबई के धारावी इलाके में हूँ। धारावी वो इलाका है जो कि कोरोना का पीक जब चल रहा था उस समय ये हब बनकर निकला था। यहाँ से कोरोना संक्रमण के बहुत ज़्यादा मामले निकले थे। और यहाँ का अगर नज़ारा दिखाऊं तो यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है मुंबई की अगर बात करें तो ऑटो रिक्शा और जो टैक्सी हैं ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गिने जाते हैं। लेकिन आलम यह है कि जो इनके ड्राइवर्स हैं वो खुद कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो पैसेंजर्स हैं वो बिना मास्क के एंट्री नहीं लेंगे, लेकिन खुद ड्राइवर्स जो हैं वो मास्क नहीं पहन रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं मास्क पहनने में। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आ जा रहे हैं। तो ऐसे में संक्रमण की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा है। तो ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो खुद सुरक्षित रहे और दूसरों को बिल्कुल एहतियात बरतने की जरूरत है। और लगातार न्यूज नेशन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अपील कर रहा है अपने दर्शकों से कि देखिए, सावधान रहना है, खतरा टला नहीं है। ऐसा मत समझिए कि खतरा टल गया। बहुत शुक्रिया राहुल डब्बा साहब का। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई से जुड़ने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर पंजाब में अलर्ट जारी किया गया है। 1 मार्च से सार्वजनिक कार्यक्रमों पर सख्ती रहेगी। 100 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं जुट पाएंगे। 100 से ज्यादा लोगों के जुटने पर बैन लगा दिया गया है। पंजाब में यह बड़ा फैसला किया गया है। और यार रुके बस कुछ ही देर के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।